दोस्तों वैसे तो कंपैरिजन करना गलत होता है, लेकिन देखिए कंपैरिजन हमेशा चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए भी होता है। अभी जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, इन दोनों वीडियोस में आप देख सकते हैं, एक है 1952 में आई मूवी जिसमें कि शिवाजी महाराज का किरदार निभाया गया था। उस किरदार को निभाने वाले एक्टर को आप देख सकते हैं, इनका नाम जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं तो सूर्यकांत नाम था इनका, या फिर सूर्यकांत जी के भाई थे। इन्होंने किस तरीके से किस गरिमा के साथ महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया था, और आप अक्षय कुमार को भी देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये बात हर एक व्यक्ति जितना आसानी से और जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन गलतियां भी एक हद तक ही बर्दाश्त करी जाती हैं, एक लिमिट होती है गलतियों को भी बर्दाश्त करने की। उसके बाद कह दिया जाता है कि भाई आप अगर ये काम ना करें तो बेहतर होगा। जरा फर्ज करिए कि आप किसी ऐसे इतिहास के महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लेकर के इतनी शौर्य गाथाएं हैं कि आप सुनाते सुनाते थक जाएंगे। जब आप उस व्यक्ति को पोर्ट्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझनी होती है कि आप जिस शख्सियत को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको उस इमेज का जो बोझ है वो अपने कंधों के ऊपर उठाना होगा। और यदि आप उस इमेज को अपने कंधों पर नहीं उठा पाते हैं तो फिर ऐसे कैसे काम चल पाएगा। तो ऐसे में अक्षय कुमार का जो एक नया फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया जिसमें कि उन्होंने वीर महाराज छत्रपति शिवाजी का किरदार निभाया है, उसको देखने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या वाकई में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को निभाने के लिए उपयुक्त हैं। क्या वाकई में जो एक चाल उनकी पूरी दिखाई गई है वो उस चाल के साथ अपना 100% दे पा रहे हैं, या फिर उनका 100% शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की इमेज से कोसों दूर छूट रहा है। क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटने पर हमको एक ऐसा शख्स वाकई में मिलता है जिसने कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किरदार निभाया था वो इतनी व्यापकता के साथ निभाया था कि वो लोगों को आज भी याद दिलाता है कि अगर किरदार निभाना है तो इस तरीके से निभाया जाए। क्योंकि देखिए, जब आप किसी किरदार को पोर्ट्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की इमेज को पब्लिक के सामने सेट कर रहे होते हैं। सम्राट पृथ्वीराज में जिस तरीके से अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज का किरदार निभाया, लोगों ने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि लोगों के दिमाग में जो एक इमेज बनी हुई है सम्राट पृथ्वीराज के लिए, वो इमेज अक्षय कुमार के द्वारा पोर्ट्रे किए गए रोल से कोसों दूर थी। तो इसीलिए लोगों ने उसको बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी सहनीय नहीं। और ऐसा ही इस पूरे एक फर्स्ट लुक के साथ भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने इसमें बल्ब भी ढूंढ निकाले। तो हम जरा बात करते हैं कि क्या कुछ सोशल मीडिया पे इस समय अक्षय कुमार की इस पूरी एक एक्ट को लेकर चल रही बात का, और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ रिएक्शन है सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, और उस एक रोल को भी देखेंगे जिसकी इस समय तुलना की जा रही है अक्षय कुमार के किरदार के साथ। अक्षय कुमार ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो साल में सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बनी रहती है। अक्षय कुमार को एक्शन किंग भी कहा जाता है क्योंकि वो ज्यादातर अपनी फिल्मों में एक्शन सीन खुद ही करते हैं। जब भी अक्षय कुमार की कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार होती है तो वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड जरूर होती है। लेकिन बीते कुछ समय से अक्षय कुमार की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप साबित हुई, और ट्रेंड भी वो सोशल मीडिया पर गलत कारणों से ही हुई। और लगातार अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद से ही वो ट्रोल भी हो रहे हैं। और अब अपनी एक फिल्म को लेकर अक्षय कुमार ट्रोल के निशाने पर दोबारा आ गए। लोग उन्हें ट्रोल करते हुए उन्हें अपनी एक्टिंग पर ध्यान देने की जरूरत है कह रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी फिल्म है जिसे लेकर अक्षय कुमार इस समय ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल एक्टर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो मराठी फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं। निर्देशक महेश मांजरेकर की मल्टी स्टार फिल्म वेदांत मराठे वीर दौड़ले 7 में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बीते दिनों में जब अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म का टीजर डाला तो उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। अक्षय कुमार को टीजर में एक नहीं बल्कि कई कारणों से ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग यहाँ अक्षय कुमार को उनके लुक और एक्टिंग के लिए ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अक्षय बिल्कुल भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नहीं लग रहे हैं और उनको एक्टिंग में भी दम नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक्टर ने जो टीजर शेयर किया है उसमें अक्षय के पीछे झूमर नजर आ रहा है, और उस झूमर में लाइट के दर्जन भर बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे हैं होल्डर्स के साथ। इसी को लेकर ट्रोल करते हुए यूजर्स पूछ रहे हैं कि उस समय तो बल्ब का आविष्कार हुआ नहीं था, तो आप ये झूमर में बल्ब आखिर कहां से लेके आए। इसी को लेकर गौरव ने लिखा कि चेहरे में वो झलक, वो तेज नजर नहीं आया। कपड़े पहन सकते हैं लेकिन आप उस शख्सियत को नहीं बन सकते। इसी के आगे एक और ट्वीट में लिखा है कि मत करो यार, इतना भी आसान नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करना, बंद करो ये सब, बहुत दुख होता है ऐसे किसी को भी महाराज के कपड़ों में देखकर। अब जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, देखिए लोग इसको देखकर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं, और भड़कने के बाद जो रिएक्शन सामने आता है वो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। ऐसे ही एक और ट्वीट में सोहम ने लिखा है कि यू कांट यूज लाइट बल्ब्स फॉर अ 1600s मूवी, दे वर इन्वेंटेड इन 1800s। इसी के आगे श्री गणेश ने लिखा है कि शूटिंग विल फिनिश इन 15 days, प्रमोशन 50 days, दैट्स इट। छत्रपति शिवाजी महाराज इज आवर इमोशन, प्लीज डोंट मेस विद इट।
मतलब लोगों ने सीधे तौर पर उनको बोल दिया कि यार ये इस तरह की चीज़ें अगर आप ना ही करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें सीधे तौर पर आपके खिलाफ ही जाती हुई दिख रही हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग आपको ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन जिस भी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से अक्षय कुमार ने यहाँ पर इन चीज़ों को समझा है वो बिल्कुल भी लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा, जब इनका ये फर्स्ट लुक का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। जैसे कुछ ट्वीट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले सुल्तान खान लिखते हैं कि बॉलीवुड स्पॉइल्ड द स्टोरी ऑफ अनदर हिस्टोरिकल किंग, अक्षय कुमार शुड नो हिज एक्टिंग लिमिटेशन, सच रोल्स डिमांड टाइम एंड एफर्ट्स। दरअसल हिस्टोरिकल ड्रामा की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें वक्त एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं तो इस तरह की मूवीज़ को भी जो कि टाइम डिमांडिंग होती है 40 से 50 दिनों में ही शूट करके ख़त्म कर दिया जाता है। गुरमीत सिंह देओल इसके ऊपर लिखते हैं कि कुछ नहीं मिला तो बल्ब का इन्वेंशन को लेकर रो रहे हैं सब, कोई नहीं देखेगा कि शूट के लाइटिंग के बल्ब हैं वो। सोशल मीडिया जस्ट इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एंड नेगेटिव पीपल ऑल अराउंड एंड दिस ईयर अक्षय कुमार हैड फेस सो मच ऑफ हेट अननेसेसरीली। ये ऑब्वियसली पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। इसके आगे अगले ट्वीट में लिखा है, आदित्य ने लिखा है कि अनरियल हेट फॉर दिस मैन बट स्टिल ही स्टैंड्स अलोन लाइक अ वॉरियर एंड ही डिड इट अर्लियर एज वेल, कीप बर्नॉल्स रेडी हेटर्स, मतलब बर्नॉल की तैयारी रखने के लिए कहा है। वो बात तो खैर है कि खान सितारों के बीच में ये अकेले ही चमकते हुए दिखाई दें। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि शिवाजी महाराज रूल्ड फॉर 1674 to 1680, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड लाइट बल्ब्स इन 1880, दिस इज अक्षय कुमार प्लेइंग शिवाजी। अब देखिए, अगर गलतियां ढूंढने की हम लोग बात करेंगे तो यार गलतियां तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में मिल जाएंगी, लेकिन बात वही है कि चलिए ठीक है हम थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर भी दें, लेकिन अगर कहानी में आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? भाई कहानी तो पब्लिक ये चाहती है कि कहानी कम से कम ठोस हो, और अगर कहानी ठोस नहीं होती तो फिर पब्लिक वहाँ पर अनरियलिस्टिक होप्स नहीं रखती है और सीधे तौर पर आपको नतीजे ही बताती है। कुछ एक रिएक्शन इस तरफ और देख लेते हैं जो कि इस समय ट्विटर के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें कर रही है। ये वो ट्वीट है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी। आगे बढ़कर देखें तो जैसे कि इन्होंने लिखा है, रीजन वाई फीफा डिसाइडेड नॉट टू लेट इंडिया एंटर द वर्ल्ड कप। भाई मजाक तो यहाँ पे भी चलता है, लेकिन कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि वो साउथ था इसीलिए आपने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, अगर बॉलीवुड यही करता तो क्या बोले, ऐसे खेलते हैं देखो क्रिस्टियानो और कुछ सीखो, ये मजाक हो रहा है। इन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर सक्सेसफुली वॉचिंग सम्राट पृथ्वीराज चौहान बायोपिक, अक्षय कुमार इज ऑल सेट टू ruin छत्रपति शिवाजी महाराज बायोपिक एज वेल। शरद केलकर वुड बी परफेक्ट चॉइस फॉर शिवाजी इन वेदांत मराठे वीर दौले साथ, वेटिंग फॉर हेरा फेरी 3 कंफर्मेशन ओनली। बंद कर ये बिना डेडिकेशन के हिस्टोरिकल मूवीज में काम करना और चुपचाप जाके हेरा फेरी 3 कर, हेरा फेरी 3। देखिए ये एक बात भी है कि अगर आप कॉमेडी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आपको उसी जॉनर को पकड़ के रखना चाहिए, लेकिन फिर इन लोगों को वर्सटैलिटी भी तो दिखानी होती है। चोटी वाले बाबा लिखते हैं, दिस इज प्रताप राव गुर्जर बायोपिक नॉट महाराज वेदांत मराठे वीर दौलत साथ इज फोक सॉन्ग फॉर गुजर एंड हिज 6 compatriots who did a suicidal charge for dignity of their valor. अक्षय इज नॉट प्लेइंग द मेन कैरेक्टर। अब यार ये तो कुछ अलग ही कहानी बता दी भाई साहब ने। खैर जो भी, अब क्या शूटिंग को भी अंधेरे में करें क्या? कम ऑन, दिस वीडियो विल सर्टेनली नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म टुमारो, यू विल से देयर वर नो मोबाइल फोन्स सो लेट्स नॉट यूज मोबाइल फोन्स थ्रू आउट शूटिंग द फिल्म। उस दौरान लाइट फोन यूज करने के लिए, मोबाइल यूज करने के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मूवी में आप जो सिनेरियो दिखा रहे हो, अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जाके फोन पे बात कर रहे थे कि भैया अफजल खान कब आ रहे हो तुम, ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा। उसको समझिए, मोबाइल फोन वहाँ यूज होगा एक्टर्स के द्वारा, ये सबको पता है, लेकिन उस सीन में पर्टिकुलर उसकी कोई एसेंस नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक आप ही हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं जाए। जय भारत।